सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। यूपी के एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात। आज सुबह 10 बजे एनडीए सांसदों से होगी मुलाकात। आगामी चुनावों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी के एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। बता दें आपको, आगामी चुनावों और संगठनात्मक मुद्दों पर यह चर्चा होगी। आज सुबह 10 बजे एनडीए सांसदों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर रही है और प्रदेश इकाई में नए अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के एनडीए सांसदों से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। इन बैठकों में वे राज्यों की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और आने वाले चुनावों की रणनीति पर सांसदों से फीडबैक ले रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति से, यूपी के एनडीए के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक होनी है, क्या क्या खास मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में? 6:30 बजे की बात करें तो एनडीए सांसद विशेष डिनर करने जाएंगे प्रधानमंत्री के यहाँ। तो सभी सांसद जो हैं 20 से 25 के ग्रुप में अलग अलग बसों में आवास पे पहुंचेंगे। करीब 2 घंटे लंच डिनर करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। कई ऐसी डिशेज हैं जो उनको परोसी जाएंगी, कुछ ऐसी नई डिशेज हैं जो उनको परोसी जाएंगी और 2 घंटे तक की उनकी जो वार्ता है वो चलेगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है कि अब बंगाल की जब जीत होगी उसके बाद भी एक डिनर का आयोजन इसी तरीके से किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा हुआ है कि एनडीए के सांसद जो है वो डिनर पर होकर के बहुत अच्छा लगा उनको और परिवार के मतलब सारे लोगों को एक साथ में जोड़कर कि जिस तरीके से कमल का फूल जो है वो हर जगह खिलता है और वो उसके जितनी पंखुड़ियां हैं उसी पंखुड़ी में जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उसी तरीके से ये सबको एक साथ में जोड़ करके हमारा कमल का फूल जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो खिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसी को लेकर के एक बैठक की गई थी और यहाँ पर ये जो खाने का प्रोग्राम था ये तो एक बहाना था और सारे लोगों को साथ में लेकर के और चीजों को कर करके यहाँ पे ये देखना था कि हमारे जो सांसद हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए और आगे की जो रणनीति है उसको हम किस तरीके से तय करें। जी, क्या यूपी में अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है या अध्यक्ष को लेकर किसका नाम आगे चल रहा है? जी, यूपी की अगर बात करें, क्योंकि यूपी में घमासान हमेशा मचा ही रहता है। जो यहाँ के बड़े सुप्रीम लीडर हैं, यूपी में बीजेपी का एक स्टंट ऐसा है कि जिनका नाम सामने आता रहता है वो लास्ट टाइम पे उनका नाम आता नहीं है, किसी और का नाम उजागर कर दिया जाता है। तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यूपी में कि किसको अध्यक्ष पद पे दिया जाएगा, क्योंकि यूपी बहुत अहम माना जाता है चीजों को लेकर के। तो ये बड़ा अहम चीज है कि इसका जो प्रेडिक्शन है वो कोई सटीक नहीं लगा पाता है कि किसको वोट मिलेगा और किसको मिलेगा चीजें और किसको नहीं मिलेंगी। तो ये बड़ा मुश्किल विषय हो जाता है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। जी, क्या इस बैठक को 2027 विधानसभा चुनावों की शुरुआती रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है या देखा जा सकता है? जी, सबसे पहला विषय तो यही है, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं, ये खाने के प्रोग्राम की बात की गई है, ये तो सिर्फ एक बहाना था कि कैसे सारे लोगों को हम अपने यहाँ पे बुला करके और रणनीति जो है तकरीबन 2 घंटे की जो उनकी वार्ता चलेगी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकल के आएंगी। किस तरीके से 2027 में फिर से जीत बहुमत हासिल करना है हमें, उसको लेकर के अभी से ही वो चुनाव की तैयारियां कर गए हैं, क्योंकि बीजेपी का जो माइंडसेट है वो बहुत पहले ही चलता है, वो बहुत दूरदर्शी है और सबसे पहले से ही वो रणनीति जो है तैयार कर लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है और किस तरीके से चीजों को हम अपने
पक्ष और पाले में ला सकते हैं। तो इसको लेकर के ये खास बैठक मानी जाएगी। इसके बाद बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो सामने निकल के आएंगे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने निकल के आएंगी। जी नेताओं की बात की जाए तो किन नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, या अध्यक्ष की रेस में किसका नाम हो सकता है? अभी तो ये कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो बहुत अपनी चीजों को समा के रखती है कि लोगों को जानकारी ना हो जाए। वो एंड टाइम पे ही अपना जो बम है वो फोड़ता है कि जब जिसका नाम रहता है उसका नाम ना रह करके दूसरे का नाम जो है वो प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसी कई भी चीजें देखने को मिली, चाहे अयोध्या के हम यहाँ के क्या नाम है विधायक अभी चुनाव की बात करें तो विधायकी चुनाव को भी लेकर के कई लोगों के ऐसे नाम थे जो उनके मुख्यमंत्री के खास बताए जाते थे। ऐसे लोगों के नाम थे जो उनको टिकट मिलना लगता था कि आज उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन नाम जैसे प्रदर्शित होता था वैसे लगता था अरे ये क्या हो गया। बीजेपी तो ऐसा स्टंट खेल गई कि क्या नाम है वहां पर यहाँ की राजनीति को ही बदल दिया, क्योंकि जिस तरीके से सांसद के चुनाव में अयोध्या में बहुत करारी हार हुई थी बीजेपी की, उसको लेकर के बीजेपी ने बहुत सीखा। वो अपनी हार से भी जो सीखने का हमेशा क्या नाम है प्रयत्न करता रहता है। वो चाहे जो चीज है उनसे सीखती है बीजेपी और फिर उसको अपने ग्राउंड पे लेकर के उतारती है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए।